कुछ दिन पहले तक तुमने सोचा था कि फाइनली एग्जाम खत्म हो गया, फाइनली इतने सालों की मेहनत का रिजल्ट मिलने वाला है, फाइनली तुम चैन की नींद सो पाओगे। लेकिन फिर अचानक एक न्यूज आती है, नीट पेपर लीक। और उस एक न्यूज ने लाखों स्टूडेंट्स के दिमाग में तूफान ला दिया। कुछ स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा गया था, उन्होंने ऑलरेडी फ्यूचर इमेजिन करना शुरू कर दिया था। किसी ने अपने पेरेंट्स के फेस पर पहली बार रिलीफ देखा था, किसी ने खुद को फाइनली वर्दी फील किया था। और फिर अचानक उन्हें लगने लगा कि शायद सब दोबारा देना पड़े। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनका पेपर अच्छा नहीं किया था, उनके अंदर एक गिल्ट और रिलीफ दोनों एक साथ आ गया। रिलीफ इस बात का कि शायद मुझे सेकंड चांस मिल जाए, और गिल्ट इस बात का कि किसी और ऑनेस्ट स्टूडेंट के साथ अनफेयर हुआ। मेरे दोस्त, इस वक्त सिर्फ एक एग्जाम का इशू नहीं चल रहा, इस वक्त लाखों स्टूडेंट्स का ट्रस्ट हिल गया है। क्योंकि जब एक स्टूडेंट 2-3 साल तक अपनी पूरी जवानी एक एग्जाम को दे देता है, अपनी स्लीव सैक्रिफाइस करता है, फोन साइड में रख देता है, पार्टीज मिस करता है, रिलेटिव्स के ताने सुनता है, लोनलीनेस फील करता है, और फिर उसे पता चले कि किसी ने पैसे देकर पेपर पहले ही देख लिया था, तो उसके अंदर सिर्फ सैडनेस नहीं आती, उसके अंदर एक डेंजरस डिसअपॉइंटमेंट पैदा होती है। उसे लगता है कि शायद इस दुनिया में ऑनेस्टी की कोई वैल्यू ही नहीं है। और मुझे पता है इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स यही सोच रहे होंगे, भगवान मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जब चीटिंग करने वाले आगे बढ़ जाते हैं तो फिर ऑनेस्ट रहने का फायदा क्या है? क्या सच में हार्डवर्क मैटर करता भी है? और अगर तुम्हारे अंदर भी ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो खुद को गलत मत समझना, क्योंकि अन्याय देखकर मन का हिल जाना नॉर्मल होता है। जब इंसान अपनी पूरी एनर्जी किसी चीज में लगा दे और फिर सिस्टम ही अनफेयर लगने लगे तो उसका अंदर से टूट जाना नेचुरल है। लेकिन मेरे बच्चे, यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वो दुनिया की बुराई देखकर खुद भी अंदर से हार मान लेते हैं, और धीरे धीरे उनका ट्रस्ट सिर्फ सिस्टम से नहीं खुद से भी उठने लगता है। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी मेहनत बर्बाद हो गई, लेकिन सच बताऊं, मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती। रिजल्ट डिले हो सकता है, सक्सेस लेट आ सकती है, लेकिन असली मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। क्योंकि तुम सिर्फ बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे थे, तुम अपने अंदर डिसिप्लिन बिल्ड कर रहे थे, तुम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख रहे थे, तुम डिस्ट्रैक्शन के अगेंस्ट लड़ना सीख रहे थे, तुम प्रेशर में सरवाइव करना सीख रहे थे। और दुनिया की सबसे पावरफुल चीज क्या होती है पता है? एक ट्रेन्ड माइंड, एक ऐसा इंसान जो प्रेशर के बाद भी खड़ा रह सके, एक ऐसा इंसान जो अनफेयरनेस के बाद भी अपना कैरेक्टर न बदले, और जो स्टूडेंट इतनी मेंटल सफरिंग के बाद भी दोबारा उठ सकता है, उसे दुनिया परमानेंटली कभी नहीं हरा सकती। तुम अभी सिर्फ इस मोमेंट का पेन देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें फ्यूचर का सच बताता हूं। लाइफ में बहुत बार तुम्हारे साथ अनफेयर होगा, कभी जॉब्स में होगा, कभी बिजनेस में, कभी रिलेशनशिप्स में। तुम बहुत बार देखोगे कि शॉर्टकट लेने वाले लोग टेम्परेरीली आगे निकल गए, तुम बहुत बार देखोगे कि ऑनेस्ट लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, शॉर्टकट तुम्हें फास्ट रिजल्ट दे सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं दे सकता। कैरेक्टर बिल्ड करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और लाइफ के लॉन्गेस्ट रेस में वही इंसान टिकता है जिसका कैरेक्टर स्ट्रांग होता है। आज जो स्टूडेंट्स सच में मेहनत कर रहे थे, उनके अंदर सिर्फ मार्क्स नहीं बने, उनके अंदर पेशेंस बना है, डिसिप्लिन बना है, पेन टॉलरेट करने की कैपेसिटी बनी है। और ये क्वालिटीज किसी भी एग्जाम रैंक से ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि रैंक सिर्फ एक कॉलेज दिलाती है, लेकिन डिसिप्लिन पूरी लाइफ बना देता है। और शायद तुम्हें अभी ये बात समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन एक दिन तुम खुद रियलाइज करोगे कि इस पेनफुल फेज ने तुम्हें मेंटली दूसरे लोगों से ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। और सुनो, अगर रीनीट होता है तो इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स मेंटली कोलैप्स कर जाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे अब और नहीं होता, कुछ लोग बुक्स देखकर ही पैनिक फील करेंगे, कुछ लोग कंपैरिजन में डूब जाएंगे। लेकिन वही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अंदर से रो रहे होंगे, फिर भी क्वाइटली दोबारा टेबल पर बैठेंगे, दोबारा नोट्स खोलेंगे, दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा कि दुनिया चाहे अनफेयर हो, लेकिन वो खुद को वीक नहीं बनने देंगे। और मेरे दोस्त, वही लोग इवेंचुअली लाइफ में डेंजरस कमबैक करते हैं। तुम्हें लगता है वॉरियर्स कब बनते हैं? इजी लाइफ से नहीं, वॉरियर्स तब बनते हैं जब लाइफ उनके साथ अनफेयर होती है और फिर भी वो खड़े रहना चूज करते हैं। आज अगर तुम्हारा मन रो रहा है, अगर फ्रस्ट्रेशन हो रही है, अगर एंगर आ रहा है, तो खुद से नफरत मत करना। तुम वीक नहीं हो, तुम बस इमोशनली एग्जॉस्टेड हो। इतने सालों से प्रेशर कैरी करते करते तुम थक गए हो, और थक जाना वीकनेस नहीं होती, थक कर रुक जाना वीकनेस होती है। इसलिए आज मैं तुमसे सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, अपनी मेहनत पर डाउट मत करो। सिस्टम गलत हो सकता है, लोग चीट कर सकते हैं, दुनिया अनफेयर हो सकती है, लेकिन तुम्हारी ऑनेस्टी तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारी पावर है। क्योंकि जिस दिन एक ऑनेस्ट इंसान मेंटली स्ट्रांग बन गया, उसे कोई परमानेंटली हरा नहीं सकता।
और याद रखना, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, रिजल्ट पर नहीं। तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ इस बात पर है कि इस सिचुएशन के बाद तुम टूटोगे या और ज्यादा पावरफुल कम बैक करोगे। और मुझे पता है इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर अभी भी वो स्ट्रेंथ बची हुई है, शायद थोड़ी दब गई है लेकिन खत्म नहीं हुई। इसलिए रो लो अगर रोना है, थोड़ा रेस्ट कर लो अगर थक गए हो, लेकिन खुद को लूजर मत समझना, क्योंकि जो इंसान ऑनेस्टली फाइट करता है उसकी स्टोरी कभी एक सेटबैक से खत्म नहीं होती। दुनिया उसे डिले कर सकती है, टेस्ट कर सकती है, उसका पेशेंस तोड़ने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अगर वो इंसान खुद गिव अप ना करे तो दुनिया की कोई पावर उसे रोक नहीं सकती। मेरे दोस्त, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब तुमने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब तुमने क्या इमेजिन किया था? शायद एक पीसफुल जर्नी, शायद डेली मोटिवेशन, शायद हार्ड वर्क का गारंटीड रिवॉर्ड। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें समझ आ गया होगा कि प्रिपरेशन सिर्फ बुक्स का गेम नहीं है, ये मेंटल सर्वाइवल का गेम है। हर दिन एक बैटल होती है, कभी कंसंट्रेशन के साथ, कभी फियर के साथ, कभी ओवर थिंकिंग के साथ और कभी खुद के डाउट्स के साथ। बहुत बार तुम पढ़ते वक्त भी अंदर से टूट रहे होते हो। बहुत बार तुम्हारे पेरेंट्स को लगता है कि तुम बस रूम में बैठे हो, लेकिन सच में तुम हर दिन अपने फ्यूचर का प्रेशर कैरी कर रहे होते हो। और इस प्रेशर को सिर्फ वही समझ सकता है जो खुद इस फेज से गुजरा हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो दिन भर पढ़ते हैं लेकिन रात को साइलेंटली रो देते हैं। किसी को बताते नहीं क्योंकि उन्हें लगता है कि सब मुझे वीक समझेंगे। कुछ स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पर दूसरों के स्कोर्स देखकर खुद को यूजलेस फील करने लगते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट्स में लो मार्क्स आने के बाद पूरी रात ओवरथिंकिंग करते हैं। और सबसे डेंजरस चीज क्या होती है पता है? जब इंसान धीरे धीरे खुद को कंपेयर करते करते अपनी सेल्फ वर्थ ही मार्क्स के साथ अटैच कर देता है। फिर उसे लगने लगता है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो शायद मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। और यही सोच अंदर से इंसान को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करती है। लेकिन सुनो पार्थ, तुम्हारी वैल्यू किसी एग्जाम रैंक से डिसाइड नहीं होती। एग्जाम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं कि उसके वजह से तुम खुद से नफरत करने लगो। ये दुनिया तुम्हें बचपन से सिखाती आई है कि अगर टॉप किया तो सक्सेसफुल हो, अगर फेल हुए तो लूजर हो। लेकिन सच इतना सिंपल नहीं होता। मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनके मार्क्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे लेकिन अंदर से वो कंप्लीटली ब्रोकन थे। और मैंने बहुत ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो मेंटली इतने पावरफुल बने कि पूरी दुनिया में अपनी अलग आइडेंटिटी बना दी। आज तुम जिस पेन से गुजर रहे हो उसे इग्नोर मत करो, उसे समझो, क्योंकि कभी कभी लाइफ तुम्हें सिर्फ सक्सेस देने के लिए पेन नहीं देती, कभी कभी वो तुम्हें मेंटली इवॉल्व करने के लिए पेन देती है। सोचो, अगर लाइफ में कभी स्ट्रगल ही ना होता, कभी अनफेयरनेस ही ना होती, तो पेशेंस नाम की क्वालिटी पैदा ही नहीं होती। अगर हर बार सब कुछ इजीली मिल जाता तो करेज नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। और अगर हर बार तुम्हारी प्लानिंग परफेक्टली वर्क कर जाती तो तुम कभी इमोशनली मैच्योर ही नहीं बन पाते। मुझे पता है इस वक्त तुम्हारे अंदर बहुत एंगर है, शायद सिस्टम के अगेंस्ट, शायद उन लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने चीटिंग की, शायद खुद के अगेंस्ट भी। लेकिन ध्यान से सुनो पार्थ, एंगर अगर डायरेक्शन के बिना हो तो इंसान को अंदर से जला देता है। और वही एंगर अगर डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाए तो वो इंसान की पूरी डेस्टिनी बदल देता है। इसलिए इस पेन को पॉइजन मत बनाओ, इस पेन को पावर बनाओ। आज अगर तुम जेन्युइनली ऑनेस्ट हो तो एक बात समझ लो, ऑनेस्ट लोगों का जर्नी हमेशा थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो शॉर्टकट चूज नहीं करते, वो चीट नहीं करते, वो दूसरों का हक नहीं मारते। और इस वजह से कभी कभी उन्हें लगता है कि दुनिया उनके अगेंस्ट है। लेकिन मेरे दोस्त, लाइफ का रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम्हें पता होता है कि मैंने जो भी अचीव किया है अपनी मेहनत से किया है। और बिलीव करो, ये फीलिंग दुनिया के किसी शॉर्टकट से ज्यादा पावरफुल होती है। तुम अभी सिर्फ एक एग्जाम देख रहे हो, मैं तुम्हारे अंदर एक फ्यूचर डॉक्टर देख रहा हूँ। एक ऐसा डॉक्टर जो शायद किसी फ्यूचर में किसी की जान बचाएगा, किसी मदर को उसका बेटा वापस देगा, किसी पेशेंट को होप देगा। और बताओ, अगर एक डॉक्टर खुद मेंटली वीक हो, खुद प्रेशर में टूट जाता हो, तो वो दूसरों को स्ट्रेंथ कैसे देगा? शायद इसलिए लाइफ तुम्हें अभी मेंटली ट्रेन कर रही है, शायद इसलिए तुम्हें इतना प्रेशर फील हो रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए होता है। और एक और चीज़ याद रखना, तुम्हारी जर्नी किसी और की स्पीड से कंपेयर नहीं होती। आज अगर कोई चीटिंग करके टेम्पररी एडवांटेज ले भी गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने लाइफ जीत ली। लाइफ बहुत लंबी रेस है, यहाँ टेम्पररी विन्स मैटर नहीं करती, यहाँ कंसिस्टेंसी मैटर करती है, कैरेक्टर मैटर करता है। और जो इंसान ऑनेस्टली डिफिकल्ट पाथ पर चलना चूज करता है, उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। धीरे धीरे वो दुनिया के वैलिडेशन से इंडिपेंडेंट होने लगता है। इसलिए अभी जो भी हो रहा है
उसके वजह से अपनी आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय मत करो। पेपर लीक हुआ इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड वर्किंग स्टूडेंट स्टूपिड है, बिल्कुल नहीं। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ही इस दुनिया का फाउंडेशन होते हैं। अगर ऑनेस्ट लोग एग्जिस्ट ही ना करें तो सोसाइटी कोलैप्स हो जाए। और याद रखना, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ रहे, तुम्हारे पेरेंट्स का ट्रस्ट तुम्हारे साथ है, उनकी होप्स तुम्हारे साथ है। शायद वो एक्सप्रेस ना कर पाए, लेकिन उन्होंने भी तुम्हारे साथ साइलेंटली सैक्रिफाइसेस किए हैं। जब तुम रात तक पढ़ते थे तब उनका भी टेंशन होता था। जब तुम स्ट्रेस में खाना स्किप करते थे तब उनका भी दिल दुखता था। और बिलीव करो, तुम्हारी फाइट में तुम अकेला नहीं हो। इसलिए अभी एक डीप ब्रेथ लो और खुद से एक प्रॉमिस करो, चाहे सिचुएशन कितनी भी अनफेयर हो, मैं खुद को अंदर से वीक नहीं होने दूंगा। क्योंकि दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान वो होता है जो पेन के बाद भी अपनी प्योरिटी नहीं खोता, जो स्ट्रगल के बाद भी ऑनेस्ट रहता है, और जो फेलियर की फियर के बाद भी दोबारा खड़ा हो जाता है। और मुझे पता है तुम्हारे अंदर वो स्ट्रेंथ अभी भी है।